वचन कहता है कि बालक को उस मार की शिक्षा दे। क्या दे? शिक्षा। कैसे शिक्षा देना है, एक बच्चे को कैसे आप प्रशिक्षित करोगे? ये कर, वो कर, ऐसा कर, ये कभी मत करना, ऐसा नहीं। उसको ये कहना है जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा कर। एक प्रोफेसर के घर में 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटा एक विदेश में सबसे बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर और वो जर्नलिस्ट बन गए, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे। बेटी भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे। उनके जो नाती पोते हुए वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे। मैंने एक दिन आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ये बच्चे इतने पढ़ कैसे गए? क्या आप इन्हें बैठाकर पढ़ाते थे? कहता हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आपको कभी कहना पड़ा पढ़ो पढ़ो पढ़ो? कहता नहीं, हमें कभी पढ़ना नहीं। कहता वो हमें पढ़ते हुए देखते थे। क्या? जो हमें करते हुए देखा उन्होंने किया। आज मैं और आप माता पिता होकर क्या कर रहे हैं जो बच्चे हमसे सीखें? आपकी उम्र 70 हो, 80 हो, कभी देर नहीं हुई है। अगर आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर कुछ मोतियां आपको दे रहा है, कुछ कुंजियां आपको दे रहा है, तो आज वचनों को आज से परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को करते हुए अगर आप समर्पित करेंगे तो परमेश्वर एक नया निर्माण इन कुछ दिनों में जो बचे हुए हैं इस विषय के ऊपर परमेश्वर कार्य करेगा। कितने हैं जो विश्वास करते हैं? बोलो ऐसा ही हो। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। बच्चों को प्रशिक्षित ये कहकर नहीं करते ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, तुझे कहा नहीं ना। अगर आप चाहते हैं बच्चे प्रभात में जल्दी उठें तो उठकर दिखाइए। अगर आप चाहते हैं बच्चे सुबह जल्दी उठें तो रात को जल्दी सो के दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि फालतू बात बच्चे ना करें तो हम क्या करें? मुझे क्या करना है? अगर बच्चे आपको केवल काम की बात करते हुए देखें तो बच्चे क्या करेंगे? मेरी आंखों के सामने मैंने बहुत निकटता से जो उन परिवारों को मैं जानता हूं, छुटपन से उनके घर में काम होता है या कुछ भी होता है, छुटपन से उन बच्चों को पिताजी साथ लगाते। आज उन बच्चों को कहना नहीं पड़ता। अगर वो घर से बाहर किसी की मदद भी करने गए हैं, चाहे किसी चीज की सफाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर किसी की हेल्प के लिए भी गए हैं, उन बच्चों को आप अलग देखेंगे। वो अपने आए जो काम करना है, बहुत सी दुनिया उनके आसपास में जाए, उनका ध्यान नहीं हटता। वो अपने काम में वो दृढ़ हैं, उनका ध्यान उसी में, और बहुत अच्छे से उस कार्य को फिनिश करते। कुछ भी काम होता बचपन से जो कुछ वो कर सकते थे, पिता ये पकड़ा दो, ये रखो। आज उस पिता को उनके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। अपना अपना काम खुद संभालते, ज्यादा उम्र नहीं है। किस रीति से हम बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, कैसे सिखाएंगे? बोला देखो जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को 3.5 वर्ष अपने साथ रखा। क्या बोला? तुम देखो मैं क्या करता हूं। उसके बाद ऐसे नहीं छोड़ा, उसके बोला अब तुम करो, 2-2 करके भेजा। बड़े उछल कूद के साथ आए। बोला है ऐसी ऐसी हवाएं, ऐसे ऐसे विषय भी वो हमारे वश में हैं। उनको डांट टपड़ कर बुझाया नहीं। बोला इसलिए आनंदित मत हो कि ये सब तुम्हारे अधीनता में है, तुम्हारे वश में है, ये समर्पित है। नहीं,
इसलिए कि तुम्हारे नाम स्वर्ग के पुस्तक में। ध्यान उधर को किया। एक दिन बोला हाँ ये ऐसा कर रहे हैं, मैं आग बुलाऊं स्वर्ग से, यमुना वगैरह। बोला नहीं, तुम नहीं जानते हो उनके पावर को, उनके एनर्जी को, ऊर्जा को। उन्हें सही जगह उसको मोड़ दिया। अगर आप चाहते हैं बच्चे सिगरेट ना पिए, और आप अगर सिगरेट पीते हैं, अगर आप उसे कहते हो भैया सिगरेट ले जल्दी से जाके, और उसके बाद सुबह उसको बोले अगर मैंने कहीं देख लिया ना तुझे जीवन में सिगरेट पीते हुए तो मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, कोई फायदा नहीं। मैंने देखा है कुछ घरों के अंदर बोतल निकाल के, भैया नमकीन लेके आ जा। मैं सोचता हूं इस घर का होगा क्या। आप अनुमान लगा सकते हैं? आप कभी सोच सकते हैं कभी इस घर से, बच्चों के जीवन में से कभी किसी की भलाई निकलेगी? नहीं। अपने पड़ोसी से कहिए परिवार जीवन त्याग का जीवन है। बोले आप अगर पिता हैं, अगर आप मां हैं, तो कह दीजिए एक बात जान लीजिए, उत्तरदायित्व त्याग। बोलिए उत्तरदायित्व त्याग। बहुत से लोग सोचते हैं बस एक बार शादी हो जाए मेरी सब मुसीबत टल गई, बस आराम ही आराम है, फिर तो बस बहू आ गई तो बस पूछो ही मत। नहीं मेरे प्रियो, घर बनाने का वो तरीका नहीं। मैंने उन माओं को देखा है, मैं सास नहीं बोल रहा हूं, माएं बोल रहा हूं, जिन्होंने उनको अपने हाथों में लिया, गोद में, जैसे अपने बच्चों को लिया। गोद का मतलब ऐसे गोद में लेने का नहीं है, उतनी महीनता से, उतने ही प्रेम से, उतने ही आदर के साथ, उतने ही मूल्य उसको देते हुए, और उनको साथ बातों बातों में उनके सामने करके दिखाया। छोटे छोटे बातों में समस्या हो जाती है। खड़े होकर बर्तन धोती है, हम तो बैठ के धोते हैं। आपको पता है ये एक विषय परिवार में बहुत बड़े झगड़े का कारण, प्रैक्टिकल विषय आपको मैं बता रहा हूं, घटनाएं जो घटी हैं, यहां से शुरू हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा बुद्धिमान ने अपना घर बनाया, कहां बनाया? चट्टान, यानी कि ऐसे नींव जो पक्के हैं उनके ऊपर। और मूर्ख ने क्या किया? बिना नींव के, बिना नींव की रेत के ऊपर, जहां कोई आधार नहीं। ये पक्की नींव क्या है? ये गहराई में खोद कर जाने वाली विषय जो बताया वो है क्या? मेरे प्रियो, हर घर के अंदर मुख्य मूल सिद्धांत और प्राथमिकताएं, मेरे साथ बोलिए, हर परिवार में जो पक्के नींवों पर बने हैं, कुछ मुख्य मूल्य, सिद्धांत और प्राथमिकताएं हैं जो किसी भी परिवार के कार्यों को निर्देशित करते हैं। वे मूलभूत प्रतिबद्धताओं और गहराई से आयोजित विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हर एक परिस्थिति में अपनी पहचान की और संस्कृति को सबसे आगे रखते हुए जटिल समस्याओं के बीच में से, परिस्थितियों के बीच में से अपना मार्ग बना लेते हैं और उसको नेविगेट करते हैं, और वो सफलता प्राप्त करते हैं। अब हो सकता है ये कठिन शब्द कुछ समझ में ना आए हों। परिवारों के मुख्य मूल्य होने चाहिए, प्राथमिकताएं होनी चाहिए। आपके जीवन और परिवार के अंदर मुख्य मूल्य क्या है?
आपके जीवन के अंदर आप सबसे अधिक, आपका सबसे कीमती विषय क्या है? अगर ईमानदारी है तो ईमानदारी। किसी भी काम को हाथ लगाए, उसको पूरे पैशन के साथ, जुनून के साथ पूरा करने का एक निर्णय, एक निष्ठा। किसी भी कार्य को जो हाथ लगाए उसे अधूरा ना छोड़ने का एक निष्ठा और एक निर्णय। कोर वैल्यूज वो मुख्य मूल्य हैं। मैंने क्या देखा हमारे परिवार में, मेरे दादा से लेकर, मेरे पिता से लेकर, और हमारे जीवन में और छोटे नीचे तक, एक विश्वास योग्यता का, एक ईमानदारी का, एक वफादारी का, एक लाइन। कुछ मुख्य मूल, कुछ सिद्धांत अपने जीवन के अंदर, परिवार के अंदर होना जरूरी है। वो लाइन दिखता है। आपने सुना है किसी परिवार के बारे में बोलते भैया वो तो बहुत गुस्से वाले लोग हैं, सुना आपने? तो आपको क्या लगता है उनके जीवन का जो मुख्य विषय है, जो परिवार का, वो क्या है? स्वभाव का विषय है, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो कोर वैल्यूज में नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा सुनते हैं ना, भाई कोई रिश्ता करने जा रहे हैं, भाई वो तो बहुत गुस्से वाले लोग। मैंने सुना है किसी को कहते हुए कि भाई उनके दादा परदादा जब कुछ और नहीं होता, गुस्सा आता तो कहते भैंस को ही पीटना शुरू कर देते। तो सुना है मैंने, ऐसे बोला है किसी, तो वो दिखता है। दूसरी तरफ आप कहीं रिश्ते के लिए जाते हो, क्या बोलेंगे? भैया बहुत ही ईमानदार लोग। क्या है? आज तक उन्होंने किसी के साथ, उनकी पूरी पीढ़ी में किसी ने किसी को धोखा। क्या सुनने में अच्छा लगता है ना? आपने सुना है गांव में भैया बहुत परोपकारी लोग हैं, सुना है? कोर वैल्यूज मुख्य। आज सोचना है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कौन सा ऐसा जीवन के अंदर मुख्य मूल्य और प्राथमिकताएं हैं जो मैं अपने बच्चों को दे सकूं और वो आगे चल सके। अगर आपने मुख्य मूल्यों में से अपने बच्चों को अगर ये पकड़ाया है कि बड़े से बड़े समस्याओं के बीच में अगर आप अपने आप को नहीं खोएंगे और अपने नियंत्रण को बनाए रखेंगे शांत, आप बड़े बड़े गुत्थियों को परमेश्वर की सहायता से क्या कर सकते हो? सुलझा सकते हो। आप पार निकल जाएंगे। रात को एक बार रोना, लेकिन सुबह वो नृत्य में बदल जाएगा। जब वो बच्चे सीख जाते हैं कि ये शांति नाम के कमोडिटी जो वस्तु है, वो न सोना, न चांदी, न रुपया, न धेला, बैंक खाली कर लो तो भी खरीदने को नहीं मिलता है। ये भीतरी उपस्थिति जो परमेश्वर का है, वो आत्मा का भाग है, मन का भाग नहीं है। इसलिए लिखा है फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 से लेकर 7 तक, जब 8 तक हम पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर पिछले इतवार की आपको संदेश अगर याद है, 3 बातें जो दुश्मन है, जो शत्रु है, जो आपके विश्वास को और आपके उसको चुरा ले, क्या बताया था? बताइए। क्या?
हाँ, क्या था सबसे पहले? भय और चिंता। दूसरा क्या था? हाँ? नकारात्मक। और तीसरा क्या है? उदासीनता। लिखा है किसी भी बात की क्या मत करो। चिंता करने से आप अपना हाइट बढ़ा लेंगे? चिंता करने से आप बाल काला कर देंगे या और कुछ कर सकते हो? नहीं। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ। किसके साथ? पड़ोसी से बोलिए, अगर परमेश्वर के फाटक में प्रवेश करना है तो धन्यवाद के साथ बोलो। प्रिय भाई, प्रिय बहन, अपने जो बास में अगर भाई है तो भाइयों को बोलो, बहन है तो बहन को बोलो कि परमेश्वर का फाटक ही धन्यवाद से खुलता है। तो ये कुड़कुड़बाजी छोड़ दो, हाय हाय छोड़ दो। सब अपने पड़ोसी से पूछे, ये हाय हाय को वाह वाह में कितने हैं जो बदलते हुए देखना चाहते हैं? तो बोलो चिंता छोड़ो, क्या करो? अरे बोलो स्तुति करो। बोलो चिंता छोड़ो, स्तुति करो। जहां चिंता छोड़ी, बोलो स्तुति निकली। जहां स्तुति बंद, वहां क्या? बोलो जहां धन्यवाद बंद, कुड़कुड़ाने का द्वार खुला। स्वर्ग का ऊपर का बंद। नहीं, बोलिए धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। और भाई भाई से, बहन से बोलिए, और सुनो, अगर घर परिवार में एकता है, आदर है, तो स्वर्गदूतों का आना जाना। जो काम में 1 महीने में नहीं कर पाया, वो स्वर्गदूत मौके पर 1 दिन में कर देंगे। अब पूछो चिंता छोड़ने का कारण है या नहीं है? चिंता से कोई लाभ नहीं। चिंता छोड़ो, स्तुति करो।